और देखिए, पाकिस्तान से इस वक्त हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इस वायरल खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। कराची से लेकर दिल्ली और अमेरिका तक खलबली मची हुई है। खबर को जिसने भी सुना वो दंग रह गया। लेकिन खबर ये है, बड़ी खबर ये, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है ना भारत में ना पाकिस्तान में, लेकिन खबर ने तहलका मचा रखा है। खबर ये है कि दाऊद को जहर देने की खबर है। जी हाँ, अनजान शख्स ने जहर दिया है, ये बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि दाऊद की हालत गंभीर बनाई हुई है। कराची के एक अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, एक के बाद एक बड़ी खबर। तीसरी खबर, दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा चौथी खबर ये, कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को भर्ती करवाया गया है। सारे अपडेट्स बता रहे हैं। पांचवी खबर ये कि ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है, पूरी दुनिया में खलबली है। छठी खबर ये कि दाऊद के खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। सातवीं बड़ी खबर, पाकिस्तान में इंटरनेट ठप हो चला है, इंटरनेट बहुत धीरे चल रहा है। आठवीं खबर, पाक पत्रकार आरजू काजमी ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। नौवीं खबर, आरजू काजमी ने दाऊद पर चर्चा की है, डिस्कशन किया है, जिसके बाद बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। 10वीं खबर, दाऊद का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि वो जिंदा है या नहीं है। दाऊद को जहर देने की खबर सामने आ रही है। अनजान शख्स ने, बताया जा रहा है, दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है। तो ये तमाम बड़े अपडेट्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी खबर ये, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ट्रेंड हो रहा है ये खबर कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन क्या दाऊद की अभी स्थिति है, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। साथ ही कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ये बात ट्रेंड कर रही है, खबर ट्रेंड कर रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जो कि भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उसे एक अनजान शख्स ने जहर दिया, जिसके बाद उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और इसके पीछे की वजह भी लाजमी है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से कई बार ऐसे सबूत पेश किए गए, जिससे साफ पता चलता था कि कहीं न कहीं जो दाऊद इब्राहिम है वो पाकिस्तान में ही छिपा है और पाकिस्तान ने बाकायदा उसे पनाह दिया है। ऐसे में दाऊद को लेकर जो खबरें हैं उसे पाकिस्तान की तरफ से छिपाना लाजमी है और इसी वजह से कहीं न कहीं ये बात कंफर्म पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है, उसको लेकर हलचल जरूर बढ़ी है, क्योंकि जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात किया जाए, भारत का दुश्मन नंबर 1, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, साथ ही साथ भारत के खिलाफ लगातार साजिश वो रचता रहा है। चाहे हम फर्जी नोटों की बात करें, भारत में ड्रग्स से लेकर हथियारों की सप्लाई की बात करें, इन सभी में दाऊद इब्राहिम का नाम जो है वो अक्सर सामने आता रहा है। ऐसे में इस खबर ने निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पे ये खबर जो है काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है। और साथ ही साथ एक बात और सामने आ रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो स्लो कर दी गई हैं। हालांकि इसके पीछे की जो वजह बताई गई वो इमरान खान के वर्चुअल रैली की वजह बताई गई, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को बल मिलता हुआ दिख रहा है कि क्या दाऊद इब्राहिम की खबर की वजह से ही सोशल मीडिया, माफ करिएगा, इंटरनेट सेवाओं को जो है वो ठप किया गया है, स्लो किया गया। कई सोशल मीडिया वहाँ पर नहीं चल रहे हैं, वहाँ एक्स की बात करें, ट्विटर की बात करें, इसके अलावा फेसबुक, ये सब कुछ जो है फिलहाल अभी नहीं वहाँ पर चल पा रहा है। यूट्यूब भी नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। आप बने रहे अनुज हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार से लेकर के ड्रग्स का नेटवर्क हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, हर जगह रहा है। जरा बताएं, जो खबर इस वक्त मिल रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे कि उसे जहर दे दिया गया है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में आज पूरी तरह से इंटरनेट सर्विसेज शटडाउन की गई है। ऐसा पाकिस्तान में कब होता है? जब पाकिस्तान में कोई इंटरनल सिक्योरिटी हो जाती है ब्रीच, यानी कोई दंगा फसाद या नेशनल सिक्योरिटी उनकी आती है शामन, तो पाकिस्तान में। दूसरी बात तो यह है कि जब पाकिस्तान पूरी दुनिया से कुछ बात छुपाना चाहता है तब वो इंटरनेट सर्विस बंद कर देते हैं। अभी देखना यह है कि पाकिस्तान का मीडिया कह रही है कि दाऊद इब्राहिम को फूड पॉइजनिंग किया। पाकिस्तान ना उसे इनकार कर रहा है ना मान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बड़े डंके की चोट पे भारत में कहा था कि दाऊद इब्राहिम को हम पहचानते नहीं, दाऊद इब्राहिम हमारे देश में नहीं है। लेकिन 93 के बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में
उसका बड़ा हिस्सा था। ये बात मैंने खुद 93 बॉम्ब ब्लास्ट की जो 12 माह 93 के बॉम्बे जगह हुए, वहां हमने कोर्ट में साबित कर दिया था कि दुबई में जो कॉन्स्पिरेटर मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के कुछ शख्स थे, दाऊद इब्राहिम था और कुछ मुंबई के लोग थे, तो जिनको सजा हो गई है। लेकिन दाऊद इब्राहिम ये ऐसा सरगना है कि वहां से चुप रहा था और ये आतंकवादियों को गतिविधियां दे रहा था। जो 26/11 को मुंबई में हमला हुआ था, 26/11/2008 को, ये जो अजमल कसाब और उसके और जो जमात दावा यानी जिसको लश्कर तोयबा कहते थे, इनसे कई नजदीक के ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम के। और पाकिस्तान आज इस बात से बचना चाहता है कि दुनिया को ये पता नहीं लगना चाहिए कि हमने जैसा अलकायदा का जो था जिस तरह से छिपाया के रखे थे, उसी तरह से इसको भी वो छिपाना चाहते, इसलिए वो आज डिक्लेयर नहीं कर रहे। ऐसा मानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल उज्जवल सर। और जिस तरीके से देश के खिलाफ ये सबसे बड़ी घटना मुंबई सीरियल ब्लास्ट की हम बात करें, 26/11 हमले की बात करें, हमेशा अपने आतंक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी है। आज जो आप बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल ये छिपाना चाहता है कि उसकी पनाह में दाऊद इब्राहिम है, इसलिए इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन जरा बताइए उसके गुनाहों का जो कच्चा चिट्ठा है, देश का वो कितना बड़ा दुश्मन है, हमारे दर्शकों को बताएं उज्जवल सर। आज देखिए, सिर्फ हमारे लिए दुश्मन नहीं है, अमेरिका ने भी उस पर रिवॉर्ड लगा दिया है जी, क्योंकि अमेरिका को इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी तरह से मालूमात है कि दाऊद इब्राहिम का हिस्सा अलकायदा को जो बढ़ाया है, तो उसने वो उसके लिए 9/11 का अमेरिका में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी दाऊद इब्राहिम के लोगों ने फाइनेंशियल एड, और अभी भी दाऊद इब्राहिम यही काम करता है पाकिस्तान में। और इसलिए कराची में जो उसको छुपा के रखा, भारत ने कई बार कहा है कि ये वो दाऊद इब्राहिम कराची में इस तरह से उसका एड्रेस है, उसको कई बार सिक्योरिटी दी पाकिस्तान सरकार ने, ISI ने दे रखी है। जी जी, हमें कुछ ऐसे बातें मालूम है। देखिए अभी पाकिस्तान किस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बड़े मजे की बात है कि पाकिस्तान आज कभी भी भारत पर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि दाऊद इब्राहिम को भारत ने ही विष प्रयोग कराया, क्योंकि वो तो नकारता है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ और कैसे क्यों हुआ, ये पाकिस्तान से खुलकर हालांकि उज्जवल सर, मैं आपसे इस पर भी चर्चा करूंगी कि हाल के अगर कुछ दिनों की बात करें तो कई ऐसे जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं। आप बस कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड पड़िए सर, की बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आपके पास आती हूँ। दाऊद इब्राहिम पर जो मुंबई से बड़ी खबर है वो ये कि दाऊद से भांजे और भतीजे से पुलिस ने संपर्क किया है। दाऊद के भांजे और भतीजे से पुलिस ने संपर्क किया। बड़ी खबर ये, दाऊद की तबीयत को लेकर जानकारी ली गई है। दाऊद के बारे में अब पुलिस जानकारी जुटा रही है, ये बड़ी खबर। उज्जवल सर जरा समझाएं भारत का अब अगला स्टेप इस बड़ी खबर को लेकर के क्या हो सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत का दुश्मन नंबर 1 है अंडरवर्ल्ड डॉन, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम ये ऐसा सरगना है कि जिसके सिर्फ भारत में नहीं आतंकवादी, लेकिन पूरी दुनिया में अपने हस्तक्षेप के मार्फत अभी भी आतंकवादी गतिविधियां दे रहा था। और इसलिए अमेरिका के FBI ने उस पर वारंट निकाला है। अमेरिका को भी पूरी तरह से मालूमात है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा है, लेकिन अमेरिका का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अमेरिका आज तक इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन हमने पहले बार भी देखा है कि दाऊद इब्राहिम को और उसके साथी में कैसे पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग दिया गया था 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में। ये जो गए थे ना 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में, जो पाकिस्तान में लोग हमारे मुंबई के, उन्होंने कोर्ट में ओथ एविडेंस भी दे दिया। मैंने उनको अप्रूवल करके माफी का गवाह करके एग्जामिन किया। तो अभी पाकिस्तान की बड़ी पंचायत होगी और उनकी गोची हो गई है, इसलिए हो गई है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और इसलिए इंटरनेट सर्विस को उन्होंने बंद कर दिया। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आती हूँ आपके पास। दाऊद को लेकर पाकिस्तान से बड़ी खबर ये कि कराची के बंगले में दाऊद का इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। दाऊद की हालत स्थिर बनी हुई है, भारतीय एजेंसी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दाऊद इब्राहिम को लेकर आ रही है। उज्जवल निकम हमारे साथ लगातार वरिष्ठ वकील बने हुए हैं, हमेशा उन्होंने कानूनी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी है। पाकिस्तान के तमाम जो सबूत हैं दहशतगर्दी के, उन्हें दुनिया के सामने रखा है। उज्जवल जी, आपने लगातार आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जो है देश की तरफ से वो लड़ी है कानूनी दायरे में रहते हुए। आपने बड़े बड़े सबूत भी सामने रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता रहा। लेकिन अब कैसे अपना चेहरा छुपाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को बचना बहुत मुश्किल है, और इसलिए जब इंटरनेट सर्विस उन्होंने शटडाउन कर दी, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से यह बात दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है। और पाकिस्तान के आज भी मीडिया, अभी भी मीडिया यही कह रही है
कि ये बात तो अच्छी हो गई कि अगर उसको फूड पॉइजनिंग हो गया होगा तो ये बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि वो आम आदमी पाकिस्तान का ये देखता है कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन अच्छे हो, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी आज पाकिस्तान गवर्नमेंट चला रही है वो नहीं चाहती है और उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसे कई लोगों को वहां तैनाती रखी है जिसके आधार पर वो भारत में कई आतंकवादियों का हिस्सा लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम जी आपका टाइम्स नाउ भारत से तमाम बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान जानबूझकर इस बात को दबा रहा है, इसलिए वह इंटरनेट सेवा को भी स्लो कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान अपना चेहरा एक बार फिर से छुपा पाए, लेकिन इस बार ये संभव नहीं हो पाएगा। शिवानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है, अनुज हमारे साथ भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शिवानी, मैं आपका रुख करूंगी, क्या जानकारी वहां पर मिल रही है? जानकारी ये भी मिली है कि अब पुलिस की टीम लगातार जो रिलेटिव्स हैं दाऊद इब्राहिम के, उनसे पूछताछ करके जानकारी हासिल करने में लगी हुई है, जानकारी जुटा रही है, बताएं। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम के कई सारे गुर्गे और साथ ही साथ परिवार के जो लोग हैं वो जुड़े हैं। हसीना पारकर का जो बेटा है, उनका जो पूरा परिवार है वो मुंबई के इलाकों में रहता है। हालांकि जब लोकल पुलिस की एक टुकड़ी पहुंची तो घर पर ताला था, जिसके बाद फोन से संपर्क किया गया दाऊद इब्राहिम के भतीजे और भांजों से, तब पता चला कि परिवार उनका दुबई में है। लेकिन उनसे संपर्क करने के बाद ये पता चला कि जो इलाज है दाऊद इब्राहिम का वो जिस घर में रहते हैं, जिस प्लॉट में रहते हैं, वहीं पर किया जा रहा है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, और उनको किसी तरीके का कोई जहर नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग हुई है। ये जानकारी परिवार द्वारा भी कंफर्म की गई है और एटीएस की टीम और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार परिवारजनों के संपर्क में है, जिससे कि दाऊद से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट हासिल करने में टीम लगी हुई है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, लगातार जो बड़ी खबरें आ रही है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान से बड़ी खबर ये कि किसी ने जहर दिया है, जिसके बाद घर पर ही बंगले में ही इलाज चल रहा है। कुछ और अपडेट्स